व्हाट्सअप buddies, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे जो एसएमसी की सीरीज चली है उनके बारे में। तो पहले मैं फीस स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो फीस स्ट्रक्चर मैंने जितना भी बताया है लगभग सेम ही रहता है इन कॉलेजेस का। 36,000 पर ईयर ट्यूशन फीस फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 27,000 फॉर द एससी एंड एसटी कैटेगरी। 13,500 फीस रहती है यूनिवर्सिटी फीस, जो कि आपको थोड़ा बाद में लगती है। और ये सबके लिए सेम रहती है। 10,000 सिक्योरिटी फीस लगती है जो स्टार्टिंग में, जो कि आपकी रिफंडेबल होती है, लास्ट ईयर में आपको वापस मिल जाती है। और स्कॉलरशिप भी आती है जो कि एलिजिबल होते हैं, जिनकी जो आपकी एनुअल इनकम है वो 2 लाख से कम होती है, उनकी वो भी आती है, स्कॉलरशिप भी आती है। तो चलिए बात करते हैं एएसएमसी कौसाम्बी के बारे में। तो ये 2024 में स्टेबलाइज्ड हुआ था। और क्योंकि मतलब नया स्टेबलाइज हुआ है तो देखिए ज्यादा आपको एल्यूमिनाई वगैरह का नेटवर्क नहीं मिलेगा। कोई भी यहाँ से बैच निकला नहीं है। अब कोई भी बैच निकला नहीं है तो आपकी ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलेगी। और फर्स्ट में मैंने बताया कि रूम डबलिंग होती है, तो बाद में हो सकता है कि आपको किसी किसी में सिंगल मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ देम में मतलब डबल ही मिलता है, क्योंकि नए बने हैं और मतलब कि कम भी होते हैं तो दिक्कत होती है। 100 सीट रहती हैं और ये अटल बिहारी वाजपेयी से एफिलेटेड है, जो कि यूनिवर्सिटी है एक। और ये प्रयागराज के पास है एएसएमसी कौसाम्बी। तो मतलब कि कनेक्टिविटी काफी सही है। प्रयागराज वगैरह आपको घूमना है, कुंभ का मेला है, महाकुंभ है और संगम में नहाना है, तो मतलब काफी ठीक जगह है। प्लेस काफी सही है। और न्यू है तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही, आपके हिसाब से बना है, क्लीन रहेगा। और आपको कुछ ही भी ऐसे ओल्ड ओल्ड सा लगेगा नहीं। आप मतलब कि अपने हिसाब से डेकोरेट करके और भी उसको अच्छा बना सकते हैं। जैसे बताया मैंने कि उसमें आपको बेड मिलेगा, चेयर टेबल और टेबल मिलेगी, एक कबर्ड मिलेगा जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं, और पंखा और बोर्ड वगैरह और जो लाइट होती है वो लगी रहती है, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये काफी नया कॉलेज है, तो एकेडमिक वगैरह और डिपार्टमेंट वगैरह थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज में, मतलब धीरे धीरे डेवलप होंगे। अब 2024 में बना है तो थोड़ा थोड़ा जो और चीजें हैं इम्प्रूव होती जाएंगी जैसे जैसे मांग होगी। लेबोरेटरी लेकिन आपको मतलब काफी सही मिल जाएगी, क्योंकि 2 इयर्स ये चल चुका है। तो लेबोरेटरी में आपको सारा सामान वगैरह मिलेगा, कैडेवर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये थोड़ा सा रूरल एरिया में ज्यादा है। और पीजी डिपार्टमेंट जो है इसका अभी भी थोड़ा सा लिमिटेड है। अगर मतलब जीएमसीज की बात करें तो मतलब जीएमसीज तो अलग ही होते हैं ना, तो जीएमसीज को इससे ज्यादा कंपेयर तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये काफी ठीक है, सीट बढ़ाने के लिए है, रैंकिंग आपकी ज्यादा में भी मिल जाता है ये कॉलेज। तो काफी सही है एक प्रकार से, क्योंकि एमबीबीएस तो खैर एमबीबीएस ही होता है। हॉस्पिटल और कैंपस के बीच की डिस्टेंस की बात करो तो 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में कैंपस है, जिसके लिए आपको बस वगैरह कॉलेज वालों की तरफ से ही प्रोवाइड होगी। तो आपको वहां तक मतलब कि छोड़ दिया जाएगा, ले आया जाएगा, मतलब ऐसी कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। और काफी सही प्लेस में है, ऐसे बहुत ज्यादा किनारे नहीं है। इसकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो मंजनपुर जो है पड़ता है उस साइड पे कहीं, तो मंजनपुर में है। मतलब ठीक है, ज्यादा किनारे मतलब कि है, लेकिन किनारे होना भी चाहिए, थोड़ा सा मतलब शांति वगैरह मिल जाती है। अब बात करते हैं एसएमसी महाराजगंज के बारे में। तो ये भी 2024 में ही स्टेबलाइज्ड हुआ है। 100 सीट है, अटल बिहारी वाजपेयी से यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और वहाँ का जो बताऊं मैं एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये मतलब महाराजगंज में ही है, मतलब मेन उस सिटी में मतलब की टाइप में बना है। और ये बीआरडी गोरखपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसके पास ही में बना है, तो मतलब काफी सही है। गोरखपुर के पास में आपको मतलब घूमने उमने जाना है गोरखपुर वगैरह, तो आराम से घूम सकते हैं, ऐसे कोई किनारे वगैरह भी नहीं है। बेटर कनेक्टिविटी देता है, मतलब कि अगर एसएमसीज वगैरह मतलब कि जो किनारे में बना है तो ये काफी ठीक जगह में बना है। तो आपको थोड़ा सा सामान वगैरह लेना है तो मार्केट वगैरह आपको पास में सब मिल जाएगी, आपको घूमने वगैरह की काफी सारी जगह मिल जाएगी, रेस्टोरेंट वगैरह जाने हैं तो वो भी मिल जाएगा। नया कॉलेज है तो ये भी डेवलपिंग स्टेज में है, फुली डेवलप्ड तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है। लेकिन लेबोरेटरी में आपको सारी चीजें हैं वो मिल जाएगी, क्योंकि 2 इयर्स तो चल गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तो नए लोगों को आती है, तो ये तो 2 साल पुराना है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
और पानी वानी की तो खैर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। हॉस्पिटल और कैंपस के बीच की डिस्टेंस 2 से 3 किलोमीटर है, उसके लिए बस जाती है, मैंने बताया आपको। और मैं बात करूँ तो आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, तो मुझे महाराजगंज जो मैंने अभी ये बताया वो काफी सही लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेन मार्केट साइड में है, तो आपको मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। किनारे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको थोड़ा सा आसपास कोई दुकानें वगैरह नहीं मिले, और मतलब होता है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आपको कुछ पूछना कमेंट में पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं काफी सारी चीजें डालती रहती हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। शॉर्ट नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करना चालू करूंगी मैं, और क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगाने चाहिए नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे, वो भी मैं दूंगी। मेरे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफी पड़े हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।